हमारे पास यहां पर फॉर्म 26, जब कोई एमपी चुनाव लड़ता है या एमएलए चुनाव लड़ता है तो वह एफिडेविट सबमिट करता है। नॉमिनेशन के समय एफिडेविट में फॉर्म 26 भी सबमिट होता है, और जब फॉर्म 26 सबमिट होता है तो आप अपनी आमदनी भी डिक्लेयर करते हैं। पहले जो एफिडेविट होता था 2013-14 के चुनाव से पहले, उस समय वो कॉलम आपकी आमदनी की नहीं होती थी। 2013-14 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं और जो फॉर्म आया है उसमें आप वार्षिक रूप से आपकी आमदनी कितनी होती है यह स्पष्ट रूप से आप एफिडेविट में लिख के देते हैं कि मेरा इस वर्ष की आमदनी इतनी है, इस वर्ष की आमदनी इतनी है। तो ये आमदनी आप लिख के देते हैं। तो हमारे पास राहुल गांधी जी के बैक टू बैक 2013-14 से 2022-23 तक असेसमेंट ईयर 2013-14 से असेसमेंट ईयर 2022-23 तक का जब वो चुनाव लड़े, क्योंकि लास्ट चुनाव 24 का था और 24 के चुनाव के लिए 22-23 का उन्होंने अपना इनकम दिखाया है, तो कंटिन्यूअस 10 वर्ष के उनका आमदनी, प्रत्येक वर्ष 10 वर्षों तक वो कितना अर्न करते रहे वो हमारे पास डिटेल है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, आप भी निकाल सकते हैं। तो कितना उन्होंने अर्न किया, कुल मिलाकर के 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। एक उदाहरण देता हूं, एक वर्ष का उदाहरण दूंगा कि उस वर्ष में डिक्लेयर्ड इनकम कितना था उस वर्ष का, और उस वर्ष में उन्होंने एक फॉरेन ट्रिप में कितना खर्चा किया, जिसको कहते हैं गैप बिटवीन द डिक्लेयर्ड इनकम एंड मॉडल ट्रैवल स्पेंड। एक सिंगल ट्रिप है 2015 का। 2015 में साउथ ईस्ट एशिया गए और साउथ ईस्ट एशिया में 4.5 करोड़ रुपया, 4.5 करोड़ रुपीज वो स्पेंड बाय राहुल गांधी। और 2014-15 की जो उनकी आमदनी है, मतलब जो वार्षिक आमदनी थी, वो आमदनी थी 86.55 लाख। 86.55 लाख का आमदनी और एक ही यात्रा में खर्चा 4.5 करोड़ का। दैट मीन्स 5.2 गुना अधिक खर्चा किया यात्रा में जितना कमाया। 5.2 times more was spent on his foreign trip that year than what he earned that year, the single year, in 2015.